नमस्कार दोस्तों। एक बहुत बड़ी अच्छी खबर आपके लिए। देश में पिछले कई दिनों से चल रहा गतिरोध समाप्त हो गया है और धर्मेंद्र प्रधान जी जो भारत के शिक्षा मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा मंजूर होगा। ये सारी जानकारी आपको मिल चुकी थी। दोस्तों, ये हमारे देश का दुर्भाग्य था कि इतने दिन से इतनी मांग करने के बावजूद भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि किसी ने कहा था। कौन कहा था भाई? ये है साहब, इनका नाम है राजनाथ सिंह। इनको लगता था कि दुनिया इन्हीं से चलती है। इन लोग को लगता था कि दुनिया जो ये चाहेंगे वही होगा। कहो साहब, आप ही ना बोले थे हमारी सरकार में इस्तीफा नहीं होता है, यानी एनडीए गवर्नमेंट में इस्तीफा नहीं होता है। तो भैया कहांगे प्रधान जी, कहो काहे दे दिए? इसलिए दे दिया, इन्होंने इस्तीफा इसलिए दे दिया क्योंकि अब इन्हें एहसास हो चुका था कि हमारी ज़मीन खिसक चुकी है। एक ऐसा वर्ग आ चुका है सामने जिसको ना हिंदू मुसलमान कर सकते हैं, ना जातिवाद वाले धर्म एंगल में जोड़ सकते हैं, ना विदेशी फंडिंग वाले कर सकते हैं। अगर विदेशी फंडिंग हो रही है तो तुम पहली बात तुम मोदी जी कहांगे भाई? हाँ साहब जी, पहली बार भैया बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बनाए थे, पहली बार बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोले थे काय वो। और इंस्टाग्राम पे साहब जी दाढ़ी वाड़ी एकदम साफ आ रही थी, पूरा प्लान करके आए हुए थे। अरे हम लोग समझते हैं साहब, आप जान गए थे कि नेशनल मीडिया यानी मेन स्ट्रीम नहीं देख रहे हैं लोग, सारे लोग इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं। और ये देश का जंजी है, देश का जंजी है, ठीक है। आप उसकी नब्ज को नहीं भाप पा रहे हो। और ध्यान रखना, ये तो शुरुआत है। जिस दिन ये शुरुआत, अब आगे अगला विकेट गिरेगा। और अगला विकेट निश्चित तौर पे कह रहा हूं कि नितिन गडकरी जी का होने वाला है। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं, या नितिन गडकरी जी का है और या तो फिर अमित शाह जी का है। ना रखिएगा, अब जंजी झुकने वाला नहीं है। 12 साल से आपकी बातें वो मानता रहा। आपने कहा चाय बेचा, मान लिया। आपने कहा हमने ये किया, मान लिया। आपने कहा इंटायर पॉलिटिक्स से डिग्री है, उसने मान लिया, जिसको आप कभी दिखा नहीं पाए। महोदय, ये देश है, युवाओं का देश है, यहाँ सभी लोग का देश है। ये आपका नहीं है, ये किसी पार्टी का नहीं है। इससे पहले बड़े बड़े लोगों ने कहा था हम नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। काहे झुक गए साहब? क्योंकि आपको पता है कि अब हमारी जमीन नहीं बची है। ठीक है, आइए, ये दुर्भाग्य है साहब जी। न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये कहते हैं, ठीक है। ना मैं सही से पढ़ा हूं, ना पढ़ने दूंगा। भैया बच्चे कुछ नहीं मांग रहे थे, कह रहे थे कि अच्छी व्यवस्था बना दो, नीट जैसा एग्जाम था अच्छे से कंडक्ट करा दो। रोज पेपर लीक हो जा रहा है, क्या करोगे भैया? ठीक है, यूपी में देख लीजिए, हाल ये है कि वैकेंसी आ नहीं रही, आती है तो लीक हो जाता है, लीक होने पर लगता है कि हम तो चुनाव जीत ही ले रहे हैं। ये जंजी करेगा क्या? अरे भैया ध्यान रखना, सब परेशान हैं वहां। एक वर्ग जाति धर्म की बात अब नहीं आने वाली है। सबका एक लक्ष्य था, एक समूह था। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस देश के चीफ जस्टिस को, जिन्होंने बोला था कि काकरोच हैं ये लोग, कुछ कोई काम नहीं था। वास्तव में मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा हो गया। न्यायपालिका हमारी बहुत वास्तव में सर्वोच्च है। उसने, उस चीफ साहब ने बोला ना होता तो काकरोच जनता पार्टी का गठन ना होता। और भैया दीप के साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप जैसे युवाओं को देश की जरूरत है, ठीक है। आपने एक ऐसा टॉपिक पकड़ा, जिससे एक ऐसे मंच पर लेके आया जिससे जहां हिंदू मुस्लिम करना आसान था, ना पाकिस्तानी खालिस्तानी करना कहना आसान था, ना कुछ भी कहना बिल्कुल ठीक नहीं था, ठीक है। और धर्मेंद्र प्रधान जी कहाँ गए भैया? अपने बच्चों कहाँ पढ़ाते हैं? विदेश में। यूपी में 26,000 से अधिक स्कूल, एग्जैक्ट डाटा मेरे पास नहीं है, लेकिन इससे स्कूल बंद हो चुके हैं। प्राथमिक वैकेंसी 8 सालों से नहीं आई हुई है। बच्चे तैयारी कर रहे हैं, करें क्या? कोई और संसाधन आपने जुटा नहीं रखा है, कोई और टेक्निकल कोर्स, व्यवसायिक कोर्स आपके पास व्यवस्थाएं नहीं है। आप तो कहते हैं कि भैया ठीक है, आप जिसको पाओगे रगड़ दोगे, क्योंकि आपको एक ही फंडा था, चुनाव जीतना। लेकिन ध्यान रखना, जिन ये अंगुलियां, जो बच्चे बीजेपी को वोट माता पिता दे रहे थे, वो तो अब नहीं देंगे, क्योंकि उनके बच्चे प्रभावित हैं। और साथ में आने वाली पीढ़ी भी आपको वोट नहीं। इसी बात का डर था जिसकी वजह से आपने इस्तीफा दिलाया, ठीक है।
और नए वाले शिक्षा मंत्री जी कहाँ गए भैया? प्रहलाद जोशी। हाँ भैया ध्यान रखिएगा, ये है नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी। इनको आप पहचान लीजिए, इनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इनके बगल में एक और है मंत्री जो कि शिक्षा मंत्री रह चुकी हैं। ये देश का दुर्भाग्य कि इनके जैसे लोग शिक्षा मंत्री बने, जिन्हें जो इंटर केवल पास महिला है, ठीक है, आगे की डिग्री का कोई नहीं पता इनका। इसका दुर्भाग्य है कि ये मंत्री बने हैं। और पिछले चुनाव में अमेठी वालों ने 1,60,000 वोटों से हरा कर भगा दिया, क्योंकि कहा था कि नहीं, आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। आप लोग एक ऐसे टाइम का फायदा उठाया जब जनता किसी के खिलाफ थी, और उस टाइम का फायदा उठाकर आप मंत्री, लेकिन आप उस लायक नहीं हो। और ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी, जिसको भी ये भ्रम हो जाए कि हम हमेशा रहेंगे, नहीं, इस देश में कभी ऐसा नहीं हुआ। बड़े बड़े तानाशाह उखाड़ के फेंके गए, ठीक है। और आपको लगता था ना ये बड़े बड़े नेता हमारा क्या कर पाएंगे, ध्यान रखो, ये कोई बड़ा इंसान नहीं है, ये कोई बड़ा इंसान नहीं है। एक छोटा सा व्यक्ति आया और पूरी सत्ता को उखाड़ के, एक प्रकार से कहें तो झुका दिया अपने चरणों में कि आओ देना पड़ेगा इस्तीफा, इसके अलावा कुछ मंजूर नहीं। धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है, पहले सुधार लिए होते, व्यवस्थाओं को पहले ठीक कर लिए होते। काहे भाई, देश का आपका बच्चा विदेश में पढ़े, देश का बच्चा कुछ ना करे, अरे उसके लायक जो चीजें दे दो। अगर नहीं दे सकते हो तो इस्तीफा दे दो। यही मांग रहा था युवा, और कुछ नहीं कर रहा था। इनको लग रहा था कि इस बार नेशनल मीडिया कोई देख ही नहीं रहा था। कहे देखे भाई, तुम तो एजेंडा भेज देते हो, अच्छा यही बोलना है आपको, ठीक है, वही बोल रहे थे, कोई सुन ही नहीं रहा था। तब मोदी जी पहली बार आए हैं इंस्टाग्राम पे। साहब जी देख लीजिए, झुके हैं, लेकिन ध्यान रखना, मुझे भी तो अभी चालाकी लग रही है, झुकना जरूरी है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि ये एक थोड़ा सा बैक स्टेप लेकर कुछ ना कुछ करने वाला है, ठीक है। और धर्मेंद्र प्रधान जी, अगर आपको देश की चिंता थी, अगर आपको देश की चिंता थी, युवाओं की चिंता थी, तो पहले इस्तीफा दे दिए होते। काहे मरवाए जनता जंतर मंतर पर, ठीक है। इनको लगा कि नहीं नहीं, युवा वो वाला नहीं, इनको लगता था वो रीलबाज युवा है, वो रील बनाएगा चला जाएगा। इनको क्या पता था। और बहुत बहुत धन्यवाद सोनम वांगचुक जी आपका, क्योंकि उन्होंने, आपने जो काम किया वो आसान नहीं था, ठीक है। और देश एक नई राजनीति, एक नई दिशा दी आपने देश को, युवाओं को, ठीक है। क्या करोगे, हिंदू मुस्लिम करो, कोई पार्टी बीच में थी, पार्टी कॉकरोच था, ये कॉकरोच जनता पार्टी, ठीक है, जिसका कोई सिंबल नहीं, कॉकरोच है, ठीक है, जिसका एक ही लक्ष्य था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना। और हाँ ध्यान रखिएगा, ये लोग बोल के गए हैं कि अभी लड़ाई समाप्त नहीं हुई है, एक पहला विकेट गिरा है, दूसरा विकेट भी जल्दी ही गिरेगा, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है। इनको लगता था मजबूत सरकार है मेरी, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तो भूल जाइए, कई सरकारें आई, तानाशाही चली गई, उसमें आप भी हैं, जनता से बढ़कर कुछ नहीं है। आज शुरुआत हो चुकी है, देख लीजिए, आपके नेता झंडा लगाने से डर रहे हैं। अगर झंडा भाजपा का है, सोच लो, एक घमंड में चलते तो मैं भाजपा से जुड़ा हूं, आज ये हाल हो गई, आप झंडा लगाने से डर रहे हैं महोदय। तो संभल जाइए, अभी भी टाइम है, युवाओं की बात सुनिए, वो आपके इसी देश के नागरिक हैं, उन्हें आप खालिस्तानी पाकिस्तानी कह के टाल नहीं सकते हैं। उन्हें आप ये नहीं कह सकते हाँ ये चाइना के एजेंट है, वो ये नहीं कह सकते, अगर चाइना के एजेंट है तुम क्या कर रहे हो, गृह मंत्री आपकी जिम्मेदारी में है। तो महोदय, बहुत बहुत सभी लोग को, सारे युवाओं को धन्यवाद। ये युवाओं का गुस्सा है, कई सालों का फ्रस्ट्रेशन है जो बच्चों को निकला, ठीक है। पेपर देने जाता है, पढ़ता है, या इलाहाबाद में रहता है, प्रयागराज में रहता है, पटना में रहता है, वो बच्चा क्या करे, ठीक है। आपका क्या, आपका बच्चा विदेश में पढ़ रहा है, ठीक है। तो दीपके जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस टीम को, इसको लीड किया और एक ऐसी तानाशाह सरकार को झुका दिया जिसको ये राजनाथ साहब सिंह कहते थे एनडीए सरकार में इस्तीफा नहीं होते थे, और हंस के बोला था, जैसे घमंड की भाषा झलक रही थी, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज एक अच्छा दिन है, एक शुभ दिन है, इस देश की नई शिक्षा व्यवस्था की एक आगे बढ़ता हुआ एक बहुत अच्छा एक मार्गदर्शन मिला है कि हाँ ध्यान रखिएगा, जो चीज युवाओं के लिए नहीं है वो नहीं है। अब वो युवा ने संदेश दे दिया, और पहली बार ऐसा प्रोटेस्ट हुआ जिसको लोग समझ ही नहीं पा रहे हो क्या रहा है, ठीक है। क्या करें, हिंदू मुस्लिम कार्य करें, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा था। अब प्रहलाद जोशी जी आपको अतिरिक्त प्रभार दिया गया, शिक्षा मंत्री चुना नहीं गया है, ठीक है। इसके पहले आप चीजें गड़बड़ हो आप सुधार लीजिएगा, नहीं इससे बुरा आपका हाल होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज सभी के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, और बहुत बहुत धन्यवाद सोनम वांगचुक सर को, बहुत बहुत धन्यवाद इस देश के जनजियों को, ठीक है। तो दोस्तों आज एक शुभ दिन था, आप लोग खुशियां मनाइए,
क्योंकि एक नई 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 राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। ये तानाशाह सरकार जो लगता था कि हम जो चाहेंगे वो कर डालेंगे, इसको एहसास हो गया कि अब नहीं कर पाएंगे। और ध्यान रखिएगा, ये इसके पतन की पहली शुरुआत है। तो ठीक है, मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।